यशस्वी गिल के तूफान में उड़ी वेस्टइंडीज। चौथा टी20 मैच जीतकर भारत ने सीरीज में की है दोस्तों बराबरी। भारत ने वेस्टइंडीज को 5 मैचों की टी सीरीज के चौथे मुकाबले में 9 विकेट से करारी हार दी। इस जीत के चलते भारत ने 5 मैचों की सीरीज में अब कर ली है 2-2 की बराबरी। दोनों टीमों के बीच सीरीज का निर्णायक मुकाबला अब होने वाला है कल रविवार फाइनल 13 अगस्त। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में 9 विकेट से करारी जीत हासिल करी है। बहुत ही शानदार। शनिवार 12 अगस्त यानी आज फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रोवाडो रीजनल पार्क स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत को जीत के लिए बनाने थे 179 रन, यानी ये 179 रन का टारगेट। हालांकि इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे ओपनर बल्लेबाज यशस्वी और गिल ने जबरदस्त तरीके से डोमिनेट किया, पूरी तरह से प्रहार करते हुए, तो वो देखने लायक था, सराहनीय था। जिसने 18वें ओवर में ही इस टारगेट को हासिल कर लिया। इस जीत के चलते भारत ने 5 मैचों की सीरीज में अब कर ली है दोस्तों बराबरी 2-2 की। दोनों टीमों के बीच सीरीज का फाइनल मुकाबला कल होगा और इस फाइनल मुकाबले में पूरी तरह से साफ दिखाई देने लगा है कि भारत अब न केवल जीतेगी सीरीज को, बल्कि डोमिनेट करके ही जीतेगी। तो भारतीय टीम की जीत के हीरो ओपनर बल्लेबाज दोनों यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल बिल्कुल पैरेलल चलते नजर आए। हर जगह एक साथ दोनों के बीच में कंपटीशन था। सिर्फ 1 रन पहले एक ने सेंचुरी बनाई, हाफ सेंचुरी, तो 1 रन बाद ही या कुछ 2 या 3 गेंदों बाद ही दूसरे की हाफ सेंचुरी भी बिल्कुल बनी और वो दोनों एक सही तरीके से डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। यानी शानदार धमाकेदार साझेदारी, वो भी ओपनिंग से मिलना, ये बहुत जरूरी था। अगर हमारे ओपनर बल्लेबाज अच्छी साझेदारी दे जाते हैं तो स्कोर का एक जो कार्ड है बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। हमारे मिडिल ऑर्डर हो या फिर हमारे टेल एंडर्स हो, वहां संभव है। लेकिन अगर हम ओपनर्स अच्छे स्कोर को नई शुरुआत में बदलते हैं तो कहीं ना कहीं ये दुख का विषय हो सकता था। अब यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 51 गेंदों पर नाबाद नॉट आउट 84 रन बनाकर मैन ऑफ द प्लेयर भी उनको इनाम चुना गया। हालांकि 47 गेंदों पर 77 रन भी बहुत खूबसूरत थे। 3-4 रनों का डिफरेंस बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। मेरे हिसाब से दोनों बिल्कुल 100% जॉइंट रूप से प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने चाहिए थे और दोनों डिजर्व करते हैं। यहाँ वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले में टॉस जरूर जीता था, लेकिन बैटिंग करने का फैसला काफी भारी पड़ा। हालांकि वेस्टइंडीज एक समय अपनी बैटिंग को शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से देखी गई। तकरीबन 5 की औसत से 5 ओवर में 9 की औसत से 5 ओवर में 54 रन के आसपास वेस्टइंडीज का स्कोर था। तो कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर के लिए गेंद सीधा अक्षर पटेल को थमा दी। शायद मीडिया का बहुत ज्यादा ट्रॉलिंग होने की वजह से शायद ऐसा डिसीजन लिया हो, मुझे समझ में नहीं आता। इतने 2 धुरंधर बॉलर होने के बावजूद आपने कुलदीप शानदार स्पिनर है तो उन्हें देने के बजाय अक्षर पटेल को देना समझा। एनीवे, एक अच्छा मूव था। काइल मेयर्स ने उनके खिलाफ छक्का और चौका बहुत अच्छे तरीके से जड़ दिया। इसके बाद हिम्मत हुई नहीं बॉलर्स स्पिनर्स को लाने की, मगर भारत को सफलता बड़ी जल्दी ही अर्शदीप ने दिलाई, जिन्होंने दूसरे ओवर में ही विकेट कीपर सैमसन के हाथों मेयर्स को पारी खत्म करने का जबरदस्त तरीका निकाला। और पहला विकेट गिरने के बाद ब्रेंडन किंग ने 2 छक्के भी लगा दिए थे। अब यह मैच थोड़ा सा बनता दिखाई दिया वेस्टइंडीज की ओर, लेकिन अर्शदीप ने दोबारा कमबैक करते हुए यहां फिर से एक और विकेट किंग का लेकर दोनों ओपनर को चलता किया। फिर उसके बाद कुलदीप की फिरकी जबरदस्त तरीके से चली और जल्दी ही 2 और विकेट कुलदीप ने निकाल डाली और उसके बाद 4 विकेट जाने का मतलब था कि अब वेस्टइंडीज का स्कोर कहीं ना कहीं 150 के आसपास ही सिमटने वाला हो। तो यहाँ लेकिन 4 विकेट गिरने के बाद शाई होप और सिमरन हेटमायर ने 49 रनों की शानदार साझेदारी की और स्कोर 100 रनों तक पहुंचाया। होप तो आउट हो गए, लेकिन हेटमायर ने इस बार जो पिछले कुछ मैचों से अभी इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं दे पा रहे थे, इस मैच में इन्होंने
बिल्कुल मैच को आखिरी तक खींचा और ज़बरदस्त तरीके से अपना अटैकिंग और एक तरीके से हैंड संभाल कर दोनों भूमिका अपने कंधों पर लेते हुए हेटमायर ने 61 रनों की शानदार पारी खेली। हेटमायर ने अपनी पारी में 4 छक्के और 3 चौके भी लगाए, तो वहीं होप ने 3 चौके और 2 छक्के लगाए थे और 45 रन का योगदान उनका रहा। आखिरी 5 ओवर में वेस्ट इंडीज ने बहुत शानदार तरीके से अटैक करते हुए 75 रन बना डाले थे। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय दिखाई देता है कि लास्ट के ओवर्स में बॉलिंग उतनी अव्वल दर्जे की नहीं दिख रही है। हालांकि स्कोर फिर भी कहा जा सकता है, लेकिन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी अगर आप लास्ट के ओवर्स में हमारे गेंदबाज डोमिनेट अगर नहीं करते हैं तो थोड़ा चिंता का विषय है वर्ल्ड कप के नजरिए से। तो युजवेंद्र चहल, मुकेश कुमार, अक्षर पटेल के खाते में एक विकेट जरूर आया, मगर अर्शदीप के 2 और कुलदीप यादव ने यहाँ पर 3 विकेट अपने नाम की, माफ कीजिए 2 विकेट लिए। अर्शदीप ने 3 विकेट ली। अर्शदीप ने शुरू में ही बहुत अच्छी बॉलिंग के जरिए टीम की उनकी कमर ही तोड़ डाली थी वेस्ट इंडीज की, और यही वजह लग रही थी कि 150 के आसपास स्कोर होगा, लेकिन हेटमायर ने उसे 189 तक पहुंचाया। मगर 189 का ये स्कोर अब भारत के लिए वाकई बहुत छोटा नजर आया, खासकर से हमारे दोनों शानदार ओपनर बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी के चलते। तो यह आशा है अब हमारा फाइनल मैच बहुत ही धमाकेदार और एक डोमिनेट तरीके से वो मैच होगा, और जिसकी हमें पूरी उम्मीद है। तभी हम कह पाएंगे कि यस, आपने कमबैक किया है, न केवल मैच जीत के बल्कि पूरा दबदबा वन साइडेड तरीके से जीत हासिल करनी होगी। दर्शकों की चांदी आईपीएल का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट झटके या फिर छक्कों से माला माल, सवाल है कई और जवाब एक। क्रिक लाइव हमें